13 दिसंबर 2025 याद-ए-मुर्शिद कैंप का दूसरा दिन। डेरा सच्चा सौदा के पवित्र प्रांगण में मानवता सेवा की यह यात्रा दूसरे दिन भी उसी श्रद्धा और संकल्प के साथ आगे बढ़ी। पूज्य गुरु सेंट डॉक्टर MSG की पावन प्रेरणा से आरंभ हुआ यह शिविर आज और अधिक विस्तार और व्यवस्थित रूप में संचालित हुआ। मैनू पता लगा भी ऑपरेशन फ्री हो रहे ने। जब मैं आया तो बहुत वधिया बर्ताव किया। सारे वो टैसट होए, प्रेमी ने बहुत वधिया और साडा साथ दिता। देश भर से आए अनुभवी नेत्र विशेषज्ञों ने सुबह से ही लगातार मरीजों की गहन जांच की। स्लिट लैंप, विजन टेस्टिंग, आई प्रेशर और अन्य अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से हर मरीज की आंखों की बारीकी से जांच की गई। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है डॉक्टर हरिंदरदीप सिंह। सब तो वड्डी गल है कि कैंप सेवा ਲਈ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੈਂਪ ਤੇ ਆਈਏ, क्योंकि हमेशा किसी की सेवा करके गुड ही फील होता है। थैंक यू जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वो शब्द नहीं बयां कर पाऊंगा कि भाई किस तरह से यहाँ की जो चीज़ें मैंने देखी हैं वो बहुत ही अलग तरह की देखी है और बहुत ही अच्छी देखी है, जो कि दुनिया में देखने में नहीं आती है। यार कमाल की बात है, आज ऐसा समय है कि एक चीज़ को छोटा सा करेंगे बहुत बड़ा दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो देखा जा रहा है ना वाकई में बेमिसाल है, बेमिसाल। कि इस तरह का मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में कहीं ऐसा देखने में आया होगा, लेकिन जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वाकई में ही वर्ल्ड का पहला ये मेगा आई कैंप हम देख रहे हैं। इस विजन के लिए मैं तहे दिल से गुरुजी का धन्यवाद करता हूँ कि बाबा जी ने जो इस तरह की सोच रखते हुए कि गांव का वो गरीब इंसान भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का लाभ उठा सके, वो विजन गुरुजी का रहा, बाबा जी का रहा, तो वाकई में बहुत बड़ा विजन है। नॉर्मली हम कहीं भी जाते हैं तो कैंप में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं, बट यहाँ इतने मेजर लेवल पे कैंप है, इतने मेजर लेवल पे पेशेंट्स आए हैं, बट किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। पेशेंट की सिक्योरिटी, सेफ्टी, हर चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया। स्पेशली तो यहाँ कैटरेक्ट के सबसे ज़्यादा हो रहा है और यहाँ कैटरेक्ट के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। लाइक जो फाइनेंशियली पुअर हैं या किसी भी वजह से जिनका बाहर ऑपरेट नहीं किया जा रहा है, वो हर तरह के ऑपरेशन से यहाँ हो पा रहे हैं। This is the first eye camp where there is so much footfall and so many patients, and I'm really glad to be a part of this eye camp. Patients with cataract, patients with refractive errors, patients with glaucoma, patients with corneal opacities are being treated here. All the major eye pathologies are being looked after. Medical treatment is also being given here. जांच के बाद योग्य पाए गए मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया और आज से शिविर में मोतियाबिंद सहित अन्य आवश्यक नेत्र ऑपरेशनों की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी थी। आधुनिक मशीनों और पूरी सावधानी के साथ हर ऑपरेशन सुरक्षित और सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। आज 13 दिसंबर से ये ऑपरेशन शुरू किए जा रहे हैं। जो मरीज़ हमने वहाँ चयनित किए हैं स्क्रीनिंग कैंप से, उनको शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लाकर यहाँ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर में उनके ऑपरेशन किए जाएंगे। इस कैंप में जो मुख्यतः ऑपरेशन है वो है सफ़ेद मोतिये का और दूसरा लेज़र ट्रीटमेंट किया जाएगा काले मोतिये के पेशेंट्स का। डॉक्टर्स के लिए यह केवल एक शल्य प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि किसी की अंधेरी दुनिया में उजाला लौटाने का दायित्व था, जिसे उन्होंने पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ निभाया। पैरामेडिकल स्टाफ ने भी पूरी दक्षता से अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। प्राथमिक रिपोर्ट तैयार करना, ऑन ऑपरेशन से पूर्व मरीजों की तैयारी कराना और उपचार प्रक्रिया में सहयोग देना, हर कार्य अनुशासन और समर्पण के साथ किया गया।
शिविर का यह दूसरा दिन सेवा के उस मजबूत प्रवाह का प्रतीक बन गया जहां जांच से लेकर ऑपरेशन तक हर चरण में इंसानियत की भावना स्पष्ट झलक रही थी। शिविर के दूसरे दिन तक कुल 8,373 मरीजों की ओपीडी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और कुल 1,503 चश्मे बांटे गए और 3,818 लोगों को दवाई दी गई और ऑपरेशन के लिए चयनित मरीजों में से 74 सफेद मोतिया के और 4 काला मोतिया के मरीजों का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। सेवादारों द्वारा मरीजों की प्राथमिक जांच, दवाइयों का वितरण, खाना पीना और हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा किया जा रहा है। यह शिविर केवल इलाज का केंद्र नहीं था, यह वह स्थान था जहां वर्षों से धुंधली हो चुकी आंखों में रोशनी की उम्मीद फिर से आकार लेने लगी थी। पूज्य गुरु जी की रहनुमाई में सेवा का यह कार्यवां दूसरे दिन भी पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ा और अनेकों जिंदगियों के लिए एक नई सुबह की नींव रखता गया।